ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन आगे करते हैं। एक क्वेश्चन क्या कराया था, साइन एक्स की पावर ऐसा कुछ कराया था ना। हाँ सर। साइन एक्स की पावर समथिंग लाइक दैट। चलिए जैसे नहीं सर, आपने साइन एक्स स्क्वायर कराया था, साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। साइन एक्स स्क्वायर का करवाया था, ओके। हाँ अगला सर। अपन जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करोगे? सर 2x को u ले लेंगे। 2x को 2x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, क्योंकि फंक्शन के अंदर में फंक्शन है। नहीं, आप करिए सॉल्व करके फिर फाइनल आंसर बताइए। अच्छा, ओके ओके सर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, कौन से फंक्शन का, जैसे अपन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का कर जानते हैं ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है? माइनस कोस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ कोस, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपन जानते हैं अलग से होता है, राइट। ये कितना आएगा, 2 बाहर ले लेंगे और ये x²/2 हो जाएगा। लेकिन हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x नहीं जानते। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, साइन 2x को ब्रेक करके साइन 2x को इसके लिए सर क्या cos करेंगे? 2x/2 है। जो अंदर का फंक्शन है ना, इसका डिफरेंशिएशन गिवन है, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है अंदर वाले फंक्शन का, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है। सर बात 2 है। हाँ कांस्टेंट होता है। और 2 एक हाँ कांस्टेंट सर। है, तो कांस्टेंट का मैंने बोला है हाँ सर, कांस्टेंट तो की तो 2 टेंशन नहीं लेंगे, हाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे और कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड वाले को बाहर ले लेंगे क्योंकि उसकी अपने को जरूरत नहीं है। सही बात है, गलत बात? हाँ सर। हाँ सर। और 2x को अपन ने कुछ u पुट कर दिया या t पुट कर दिया, तो 2 हमारे पास क्या हो गया, dt/dx हो गया। सही बात है, गलत बात? तो 2dx किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया। सर 2 into dt। ये dt हो गया और ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन t। हाँ या ना? हाँ सर, तो तो ये ये आ जाएगा माइनस cos t हो गया, 1/2 1/2 माइनस cos t। माइनस कोस, राइट। हाँ सर। माइनस का 1/2 कोस ऑफ 2। अब एक सर चीज 2 देखो, कटेगा, क्या कह रहे हो? 2 कट होगा ना। ये वाला 2 नहीं यार, हाँ सर। ऐसी बातें मत किया करो, ये इसके नहीं साथ नहीं कटेगा। थोड़ी है, ये तो इसका एंगल है, नहीं सर। और उसके अंदर का एंगल है ये। आवाज कम आ ओके रही है सर। क्या? नहीं सर, आ रही। नहीं सर, बराबर। बराबर आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, बहुत ही बढ़िया सी चीज देखिए, आपका ये जो नीचे 2 आया वो एक्चुअली क्या है, आपने 2x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया था और उसी से डिवाइड किया था। सही बात है, गलत बात? हाँ सर। हाँ सर। 2x का डिफरेंशिएशन था ना ये 2, और उसी से डिवाइड हाँ किया था, सर। तो ये बाहर वाला 2 ही चल रहा है। सही बात है, गलत बात? तो जो हाँ नीचे सर। आता है ना वो एक्चुअली अंदर वाले का डिफरेंशिएशन आता है। तो मैं इसको जीवन में आगे कभी करूंगा ना, तो मैं बार बार इतना लंबा नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा देख इसका डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है। सही बात है, गलत बात? हाँ सर, यस सर। तो Yes, कांस्टेंट को sir. तो इसका मल्टीप्लाई डिवाइड डिफरेंशिएशन करना हो ना, जब भी इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो डायरेक्ट कर दो, इंटीग्रेशन करना हो तो साइन का कर दिया माइनस का cos 2x, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज,
अब जब भी अपन हाँ, सर। डिफरेंशिएशन करते थे तो मल्टीप्लाई में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करते थे ना अलग से, अब यहाँ पे डिवाइड में अंदर वाले का हाँ सर, डिफरेंशिएशन। इसमें डिवाइड करके डाल देंगे अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। हाँ, अब इसमें Plus डिवाइड में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। हाँ बाहर सर। वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अंदर वाला एच। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये केस तभी हो सकता है जब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट वैल्यू हो, और कांस्टेंट वैल्यू कब होगा, जब ये एक लीनियर फंक्शन होगा। सही बात है गलत बात? हाँ सर। अरे हाँ है ना। जैसे कि लेट अस सपोज हाँ अगर सर, जब भी कौन साइन ऑफ 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 नहीं 5x प्लस 4 दे दूं, लेट अस सपोज आप 5x प्लस 4 dx, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सर माइनस कॉस 5x/5 माइनस कॉस साइन का करना है, अंदर वाले फंक्शन को एच इट इज 5x + 4, हाँ 5x + 4/5। डिवाइड बाय अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, 5x का 5 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, राइट। हाँ सर, प्लस c। ये इसका आ जाएगा। आपने क्या किया, आपने इस पूरे को t मान लिया एक्चुअली, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे t हाँ जैसे सर। 2x माना था, अब के बाद t आ गया 5x प्लस 4, तो dt किसके बराबर आ जाएगा, 5 dx के बराबर। सही बात है गलत बात? तो हाँ आपने सर। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ सर। 5 से dx, ठीक है 5 dx तो dt हो जाएगा, तो ये बन गया sin t dt, है ना, और आगे 5 आ, समझ में आ रही है बात। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। किसी बच्चे को तकलीफ है? सर ये करने की जगह डायरेक्टली कर सकते हैं ना। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो ना, डायरेक्ट तो अभी बताया ही है ना कि ये डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो मैंने बताया कि किसी को नहीं समझ में तो बताया है। सर ये अगर लीनियर होगा तो ना। हाँ, अंदर वाली फंक्शन लीनियर होना चाहिए, लीनियर मतलब 1 डिग्री इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 डिग्री हुई तो अपना फिर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नहीं होता ना। हाँ सर, फिर तो फंक्शन ही आ जाएगा। हाँ सर। हाँ, जैसे लेट अस सपोज ये यू ऐसे हुआ, साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 dx, तो इसको अपन ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो हम 2x से मल्टीप्लाई और हाँ सर। 2x से डिवाइड करेंगे, तो ये 2x को बाहर नहीं ले सकते ना, 2 को तो चलो ले लेंगे, x को थोड़ी ले हाँ सकते सर। हैं। हाँ सर। हाँ समझ सर। में आ रही है? तो ये उस केस में वैलिड नहीं होगा, हाँ सर। ये लीनियर इक्वेशन के लिए वैलिड है, ठीक है बेटा। हाँ सर। ओके। आगे चलो, यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट देखिए, तो आपको ये फॉर्मूला ही बन गया हमारे पास। स्क्रीन दिखाओ ना, क्या कह रहे हो? स्क्रीन दिखाइए ना 2 मिनट पीछे का। पीछे का स्क्रीन दिखाना है क्या? सर आपने आज स्क्रीन वापस से व्हाइट क्यों कर दिया सर? ब्लैक करूं क्या? ब्लैक ही अच्छा लगता है। सर ब्लैक ही ठीक है सर। ये लो, सर वो सेकंड लास्ट वाला। हाँ सर, अभी क्लियर दिख रहा है। को ಆಗಲೇ ಸರಿನಾ ಫೋನ್ को हटा दे। हो गया भाई? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ से ना आपके पास एक फॉर्मूला ही बन जाएगा ये, कि साइन ऑफ कोई लीनियर इक्वेशन है अगर ax प्लस बी dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोस ax प्लस बी डिवाइड बाय अंदर वाले का ऑन डिफरेंशिएशन। a प्लस c। हाँ सर। अगर यहाँ पे कोस होता तो सर तो ये मतलब जरूरी नहीं है। हाँ सर, कॉस रहता तो ये कर सकते थे। कोस होता तो प्लस का साइन हो जाता। साइन सर तो साइन प्लस b साइन एक्स प्लस बी ऑन a बाई ए प्लस प्लस सी। समझ में आया ना सही बच्चों को? हाँ सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। सर ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नहीं है, ये फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला मान लो या कंसेप्ट मान लो या लॉजिक मान लो, कुछ भी मान लो, बस ये अगर आपको ध्यान में होगा तो आप थोड़ा फास्टली कर दोगे, अदरवाइज आप उसको सर तो properly- मतलब साइन और
की जगह पर कोई भी फंक्शन हो सकता है ना, मतलब जरूरी नहीं ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तभी ये ट्रू होएगा। कोई भी फंक्शन मतलब अगर हम लोग tan cos tan cot वगैरह सब लगाएंगे तो ये हाँ सब ट्रू हाँ, होगा। tan का आ जाएगा, फिर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, कोई भी हो सकता अच्छा ओके सर, हाँ है। सर। जनरली ये दोनों ही ज्यादा आते हैं हमारे फिजिक्स में। ठीक है, साइन और कोस ही ज्यादा पढ़ते हैं अपन आगे। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, ओके सर। जैसे आप देखोगे आगे जाके ना, एक इक्वेशन इस तरह की फॉर्म की आएगी, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ये इक्वेशन हमारे बहुत ही ज्यादा आती है फिजिक्स में, ओमेगा टी प्लस 5। इसमें टी जो है ना वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमें बहुत बार। ठीक है ना, ये ओमेगा वगैरह ये कांस्टेंट है, क्या होते हैं ये अपन आगे पढ़ाएंगे ना हाँ तब सर, बताएंगे, लेकिन है ये ओके कांस्टेंट सर। वैल्यू। तो इस तरह के इंटीग्रेशन अपने को करने होते हैं, इसलिए मैंने ये इस फॉर्म में बताया आपको। ठीक है ना, तो आप वहाँ पे ओके सर। डायरेक्ट लिख, अगर आपको मैं ऐसे फॉर्मूला बना के बता दूंगा तो आप वहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे ना इसको। हाँ सर। सर ये ओमेगा अल्फा बीटा के साथ ही आता है ना? ओमेगा सर ओमेगा ऐसा नहीं होता ना? कैसा होता है ओमेगा? ऐसा ही तो होता है, सर एकदम बुक जैसा। तो कैसा बनेगा? लाइक इस तरह का होता है ओमेगा। अच्छा, ये बड़ा ओमेगा है, ये छोटा ओमेगा, जैसे ये हाँ बड़ा सर। ए है, ये छोटा ए है ना, वैसे ये बड़ा ओमेगा है, ये छोटा ओमेगा, राइट। ओके सर। ये अल्फा है, जो तुमने बनाया ना ये अल्फा है। हटा दीजिए इनको आप लोग उधर से, ये मेरे से हट नहीं रहे हैं इधर, जो आपने बनाया है इनको हटा दीजिए। आगे चलें। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 3। कैसे करोगे? क्लियरली दिख रहा है ना सभी को? हाँ सर, प्लीज। यस सर। सर उसको अच्छा सर उसको -3 करके ऊपर ले जा सकते हैं। क्या कह रहे हो? वो जो डिनोमिनेटर है उसको -3 करके ऊपर ले जा सकते हैं। हाँ ले जा सकते हो, आपकी इच्छा है, आप कैसे भी करिए, कोई टेंशन नहीं है उसमें। इस तरह की चीजें पूछा मत करो, अपने आप से करके देखा करो। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से ही करना होगा, वहाँ पे टीचर नहीं बैठा होगा ना बताने के लिए। करके देखा करो, उससे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, सीखोगे ना कुछ। जो भी दिमाग में आता है ना वो करके देखा करो, सर कि अच्छा ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, हाँ सर। और इस बात से मत घबराया करो कि गलत हो जाएगा क्या। कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, क्रॉस मार देंगे, क्या हो जाएगा। ये बच्चों वाला काम, मतलब बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार मेरे नोट्स गंदे होंगे, बीच में क्रॉस लग जाएंगे तो। अरे भाई, मेन मोटिव है हमारा सीखना। अगर आप क्रॉस भी मारोगे ना तो उससे आपको कम से कम ये तो पता है ना कि ये आपने ये गलत किया है, कि आपको पता होगा कि जिंदगी में फिर बाद में कभी ऐसा गलत काम नहीं करोगे। समझे? हाँ हाँ सर। सर। हाँ नोट्स सर। अच्छे बना के अपने को कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नोट्स अच्छे बहुत सुंदर नहीं दिखने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है सुंदर दिखे। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आप उससे सीखो, वो नोट्स का मेन मोटिव होता है, राइट। देखिए इसमें किसका कौन डिफरेंशिएशन है, मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा पहचानिए कि कौन डिफरेंशिएशन है किसका। इसमें कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या? नहीं सर। सर एक्स का डिफरेंशिएशन है एक्स 1। स्क्वायर प्लस 5। मैं केवल एक्स स्क्वायर क्यों लूं? मैं तो जितना ज्यादा हो सके उसको ही, उसी को लूंगा ना।
हाँ सर। हाँ सर। स्क्वायर प्लस 5 पूरे का डिफरेंशिएशन है 2x। 2 नहीं है ना मेरे पास, कोई बात नहीं, कांस्टेंट ही तो है। ये लो, सही बात है गलत बात? सर ये नहीं समझ। भाई मेरे को ये देखना था कि इस पूरे फंक्शन में जो गिवन है उसमें कौन किसका डिफरेंशिएशन है। कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या? नहीं सर। नहीं है सर भाई? नहीं। नहीं सर। है। हाँ सर एक्स का है, एक्स का एक्स स्क्वायर का कौन होता है डिफरेंशिएशन? 2x होता है। 2x होता सर 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या होता है? 2x सर ही होता है सर। 2x। 2x। एक्स तो है ही मेरे पास, हाँ तो x केवल को 2 अपन की कमी, बना लेंगे। हाँ सर। 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, हाँ सर। समझे? हाँ सर। हाँ तो सर। आपके पास है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो गया ना आपके पास 2x। हाँ सर। हाँ सर। तो किसको पुट करोगे? तो भी x² प्लस 5 को t ले लेंगे। हाँ, तो dt क्या हो जाएगा? सर dt 2x 2x dx। प्लस हाँ प्लस dx। 2x dx, सही बात है गलत बात? तो हाँ 1 सर। बाई 2 dt हो जाएगा 2x dx, तो ये dt हो जाएगा और नीचे आ जाएगा t का क्यूब, सही बात है गलत बात? हाँ 1 सर। बाई 2 t की पावर -3 dt, क्या आएगा ये? 1 बाई 2 सर सर t रेज टू सर 1 माइनस माइनस 3। -3। t सर रेज पावर -3 -3 प्लस 1 अपॉन -3 हाँ प्लस अब 1 -3 प्लस 1। प्लस 1। हाँ सर। प्लस हाँ c, सर प्लस c। कितना आएगा ये? ये तो -2 आएगा, तो माइनस का 1 बाई t रेज 4 टू हाँ माइनस। होगा, नीचे t स्क्वायर कर देता हूँ, समझे? यस सर। ठीक है कुछ भैया? हाँ सर। सर ये आपने लास्ट तक में सर क्या किया वो सेकंड स्टेप -1 क्या? सर ये जो आपने टी लिया ना, वहां से नहीं समझा। यहाँ से नहीं समझा? ये वाला देखो, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को t मान लिया, राइट? सर वापस समझा दीजिए, मैं नहीं समझा। कोई नहीं, मैं दोबारा वापस समझाता हूँ, इधर करता हूँ, ठीक है? ये तो समझ में आया ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशियल 2x था। ये भी समझ में आया कि 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। अब देखिए, हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो 2x आता है। हमारे पास x तो था, 2 नहीं था, सही बात है गलत बात? इसका डिफरेंशिएशन करने से 2x आता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था? हाँ केवल सर x, तो 2x। इसलिए मेरे को इसको 2x बनाना था, तो फिर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्चुअली मैंने डिवाइड तो यहीं पे किया है, लेकिन फिर उस डिवाइड वाले को बाहर ले लिया इंटीग्रेशन में। कांस्टेंट को बाहर ले सकता हूँ ना मैं? यस सर, ले समझ में आई ये सकते बात? हैं। हाँ सर कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। चलो एक काम करता हूँ, अगले स्टेप में कर देता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, राइट? तो यहाँ हाँ से 2 सर। से डिवाइड, अब नीचे वाले 2 को हाँ बाहर सर। ले लिया, राइट? और एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो, जब आपको ये मैंने रूल बताया था तब क्या बताया था कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन हो उसको क्या मान लो? t मान लो, राइट? हाँ सर। f of x g dash x dx, तो बताया था कि जिसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन है? gx का डिफरेंशिएशन है g dash x, आया ना? तो वैसा ही तो हम g of x को t मानते थे या हाँ u मानते, तो वही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन है 2x, तो किसको u मानेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। सर x स्क्वायर प्लस। अब दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया du by dx इज इक्वल टू 2x। dx को उधर ले जाओ, और सर du इज इक्वल टू 2x dx। 2x dx आया ना? अब 2x dx हमारे फंक्शन में है क्या? कहीं देखिए, ये हाँ देखिए, सर। ये x है,
इसको आपने du लिख दिया और नीचे क्या हो गया u क्यूब हो गया। सही बात है गौतम बात, क्योंकि ये u था यस तो ये हाँ, बन सर। गया du अपॉन u क्यूब। अब समझे? अब ये तो वही हाँ, x सर। की पावर n लिख देते हैं इसको, ये 1/2 u की पावर नीचे 3 है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो u की माइनस पावर 3 du आया ना। -3 dy अब du। x की पावर n का हाँ, इंटीग्रेशन सर। कैसे, ये फॉर्मूला बताया था ना कल, हाँ सर, x x raised to n minus 1 upon n minus 1। प्लस c, n तो ये प्लस क्या हो 1 जाएगा 1/2 हाफ इंटू u 1/2 पावर -3 + 1 u की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, राइट। बाय -3 + 1 हाँ सर। प्लस c। तो ये -2 होगा, ये 2 है तो ये माइनस का 1/4 होगा, ये माइनस का 1/4 हो गया, राइट। और ये u की पावर हाँ -2 है तो इसको नीचे लेके u स्क्वायर बन गया प्लस c। अब u कौन था, u था x² + 5 तो ये आ गया माइनस का 1/4 x² + 5 का होल स्क्वायर प्लस, समझे? यस सर। हाँ सर, समझ में आया क्या? समझा सर भी। यस सर समझे। वो जो बच्ची बोल रही थी दोबारा बताइए, समझ में आया बेटा? एक बच्चा बोला था ना, दोबारा बताइए। सभी को समझ में आया? हाँ सर। आगे एक और दूं? हाँ 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 सर। सर। देखिए एक बहुत ही ज्यादा यूज में आता है हमारे इंटीग्रेशन, वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये बहुत यूज में आता है फिजिक्स में। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? सर सर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो फंक्शंस है, एक तो sin x का फंक्शन और एक स्क्वायर फंक्शन। क्या कह रहे हो? सर इसमें दो फंक्शंस है ना, एक sin x है और एक स्क्वायर एक फंक्शन। जो भी आप सोच रहे हो उसको नोटबुक पे करके देखिए, ठीक है? सर सर तो इसका sin x समझती होगा का क्या? हाँ बताइए। सर सर sin x का ये लगा सकते, डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं यहाँ पे। cos x कहाँ है फिर? सर सर इसको ऐसे ले सकते हैं ना कि sin x का होल टू द पावर 2 ले लिया और फिर उसमें x raised to n का फॉर्मूला लगा दिया। नहीं sin नहीं x नहीं ही रह लगा जाएगा। सकते, वो तो x की पावर n के लिए होता है। ऐसे तो फिर sin x का भी ये कर दो, sin x की पावर 1 ले लिया तो इसको भी ऐसे बोल दो फिर sin x की पावर 1 + 1, फिर इसका माइनस cos x क्यों बोलते हो? ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। नहीं सर। देखिए इसमें क्या करना है, अपन ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखिए हमें ये स्क्वायर वाला नहीं पता, ठीक है? तो हम क्या पता है ना आपको, फॉर्मूला बताया था cos 2x का, 3 फॉर्मूले थे इसके, cos square हाँ x सर, माइनस cos स्क्वायर माइनस और sin x स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 2 cos square x 1 माइनस minus 2 sin 2 हाँ 2 cos square x minus minus 1 1 and 1 minus 2 sin sin स्क्वायर square x। x। हमने को साइन स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला यूज करेंगे, तो 2 sin हाँ स्क्वायर सर। x के बराबर आएगा 1 1 माइनस minus cos square x। तो यहाँ से साइन हाँ स्क्वायर किसके सर। बराबर? तो सर उसमें 2 और 2/2 लगवा सकते
सकते हैं उसमें, क्योंकि 2 तो क्या कह रहे हो? कांस्टेंट है। तो सर उसमें 2/2 लगा सकते हैं क्या? या क्यू फिर बाय ऐसे टू? ही सर एक्चुअली 2 कांस्टेंट है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स में 2 लगा सकते हैं और हाफ को बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन सिंबल के पार्ट। नहीं 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 नहीं, वो 2x थोड़ी है, ये साइन की पावर में 2 है। अगर ये साइन 2x होता तो अलग चीज थी, ये तो एंगल होता। सर ये सर एक्चुअली ऐसा है सर बेटा, वो साइन नहीं कह एक्स। रहा सर। हाँ बोलिए। क्या है कि सर 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x है ना, तो ये कर सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर एक्स है उसमें उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर हाफ ले सकते हैं। सर वो नहीं नहीं सेकंड नहीं, लास्ट स्टेप लिखने का बोल रहा हूँ। लेकिन एक फिर बार भी पहले तो मैं साइन स्क्वायर एक्स का पहले मैं करवा फंक्शन भी देता आ हूँ, गया। फिर आप अपना तरीका बताइएगा, ठीक है? पहले मैं करवा देता हूँ। हाँ हाँ बोलिए सर, इस बेटा। चीज को हाँ बोलो, क्या डाउट है? नहीं सर कुछ नहीं, बस हम लोग को ये करना है कि पावर को हटा देना है कुछ भी सब लगा के। हाँ, पावर अब को इसमें हटा क्योंकि के जो अपने हमारे को पास आ गया इसमें लीनियर पावर नहीं है। लेके आना है। पावर को हटा के हम हाँ लीनियर सर समझा फंक्शन अभी। लेके आए हैं, ये मेन मेन कहानी है इसकी। इसलिए हमने ये वाला हाँ फॉर्मूला सर। यूज किया है। करने को तो हमारे पास और भी वो फॉर्मूले थे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसको क्यों नहीं यूज किया? हाँ ये सब चीजें सर, नहीं इसमें यूज पावर रह की, जाती ना। पावर की पावर ही रहेगी ना फिर, हाँ सर। है ना? हमें पावर को हटाना है, क्योंकि हमें स्क्वायर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं करना आता, राइट? हाँ सर। तो इसको अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर की जगह ये लीनियर फंक्शन का यूज करेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ ना, 1/2 माइनस cos 2x/2 लिख सकता हूँ ना ऐसे, हाँ सर। साइन के साथ अलग से, cos 2x के साथ अलग से। तो इसको लिख दिया 1/2 माइनस cos 2x/2 dx। अब ये दो फंक्शन का सर तो सम या 1 - 2 को बाहर। अलग अलग कर दीजिए, 1/2x अलग से और 1/2 cos 2x dx ये अलग से। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे कांस्टेंट बाहर ले लेंगे हाँ सर वही मैं बोल रहा था। तो dx बन जाएगा। यहाँ पे भी कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बन जाएगा, राइट? हाँ सर। समझ में आ सर रहा है तभी बेटा? cos 2x का तो माइन। हाँ सर, इसका dx का cos इंटीग्रेशन 2x क्या का तो होता sin x। है? dx का सर एक्स होता है एक्स। x होता है। हो गया ये 1/2। cos 2x का क्या करेंगे? cos का होगा sin 2x, क्योंकि ये लीनियर है ना, डिवाइड बाय अंदर वाले का हाँ सर। डिफरेंशिएशन प्लस। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? सर ये वाला पार्ट कैसे किया, एक्सप्लेन कीजिए एक बार ये वाला। ये इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। हाँ सर, नहीं सर लास्ट वाला जो आपने किया, लास्ट वाला। हाँ सर, ये वाला लाइन क्या किया आपने? भाई dx का इंटीग्रेशन तो x हो गया, हाँ सर वो तो और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले sin करवाया था। x। माइनस हाँ सर, साइन 2x होगा, साइन 2x। sin 2x और अंदर वाले का sin फिर 2x/2। डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले ओके कराया था ना, हाँ सर। लीनियर फंक्शन है ये। हाँ सर, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, वही लगाएंगे। हाँ 2x का डिफरेंशिएशन 2 है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। समझा? हाँ सर। तो यहाँ पे अपन पास 1/2 कॉमन ले लिया, फिर x माइनस साइन 2x/2 आ गया, राइट? तो फिर ये नीचे 2 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आएगा 1/2 2x माइनस साइन 2x/2। ये तो आ गया मैथमेटिक्स का, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इंटीग्रेशन तो सर, इसके हमारा आगे तो मतलब आंसर तो पहले व्हाइट वाले में आ गया ना अपना आंसर, तो ये रेड वाले में भी। हेड वाले में आंसर हो गया हमारा, ठीक है? अब हाँ आगे सर। कुछ सर एक सेकंड सर, इसको नोट कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का इंटीग्रेशन बहुत बार यूज में आएगा हमारे फिजिक्स में। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ बोलिए। सर वो हाफ को पहले से ही बाहर लेके रख सकते हैं क्या? कौन से आपको? हाँ यहाँ पे 1 - cos 2x/2 का।
हाँ ले के रख सकते हैं ना, ये ले तो लिया अपने बाहर, पहले से ही ले लिया था। सर उसके भी पहले। उससे भी पहले कैसे? यहाँ पे सर साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हाँ 1 माइनस यहाँ पे कॉस 2x/2, तो हाँ, उसको एक इसमें से साथ ले दोनों में सकते हैं से ना हाफ को बाहर कॉमन ले 1/2 सकते को। हो, हाफ को दोनों में से कॉमन ले सकते हो। आप इसको हाँ पहले सर। से यहाँ पे कॉमन लेके लिख सकते हो, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2x, है ना? हाँ सर। और बाकी इसका हाँ हाफ सर। चला गया और बीच इसका का हाफ चला गया, मेरे को जो नॉट डिसाइडेड वाला है वो हम है लोग ना? आगे इसको पीछे बाहर ले लिया, एडजस्ट कर लेंगे। कोई मैं दिक्कत आपको नहीं उस है, दिन इसका एक्स हो जाएगा। ये एक ही फर्स्ट बात है ना, ये प्रॉपर कि आपने हाफ शीट पहले से मीटिंग बाहर में कॉमन ले लिया दोनों में से। स्टेट कर लूंगा तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल समझ में आ रही है बात? और अभी जो मेरे पास थे वो 12 तक के है। उसके 12 के बाद क्या है, बहुत अब्रप्टली बहुत सारे काम किए, तो मैं उसके में अंदर गया नहीं, और फिर बैक टू बैक मेरी मीटिंग चलती रहती है, कहीं पर break नहीं था। समझ में आया क्या मगर सभी मैं को? नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स फर्स्ट से मैं हाँ आपको सर समझ में आया। चलिए आगे सर चलो। ये तो फिर फॉर्मूला जैसा ही हो गया ना, फॉर्मूला साइन जैसे आप स्क्वायर याद एक्स रख तो कभी सकते हो तो चेंज ही नहीं रखिए। होगा ना, क्या कह रहे हो? कभी चेंज नहीं होने वाला ना सर इसका वैल्यू। किसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली बेटा? सर ये जो वैल्यू अभी आया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अगर इसको याद रख सकते हो तो रख लो, लेकिन नहीं याद रख सकते हो तो तरीका अपने को भी पता होना चाहिए। अब बात ये कि आपके पास इतनी सारी चीजें याद रखने को हो जाएगी, किस किस को याद रखोगे? समझ में आ रही है बात? हाँ सर। मैं तो नहीं याद हाँ रखता, सर। बाकी हाँ सर, तरीका मालूम रहेगा तो हम लोग किसी भी चीज का निकाल सकते हैं। हाँ, इसको तुरंत निकाल सकते हो ना आप फटाफट, अगर आपको याद नहीं है तो। हाँ सर। याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बार बार यूज में आएगा। अगर याद है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है, इसी में साइन स्क्वायर की जगह अपन कॉस स्क्वायर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सर यूज करते हैं सर सर cos 2x is equal to, 2x वाला ना? is equal to 2 cos हाँ square x सर ये minus सेकंड वाला, 2 cos square x minus 1। हाँ सर। तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारे पास प्लस cos 2x minus 1/2। तो 1 प्लस आ जाएगा बस। तो ये जो माइनस वाला है ना, उसके यहाँ हाँ प्लस हाँ आता सर। है। बाकी तो सारा केस सेम है। हाँ सर। तो भाई, हाँ हाँ सर। तो फिर ये प्लस आ जाएगा और कुछ नहीं। तो cos 2x का प्लस sin 2x/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, रिजल्ट में बस प्लस आ जाएगा। ये cos स्क्वायर का होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आगे चलो। हाँ सर। हाँ सर। इसका इंटीग्रेशन करना है।
सर ये वाला नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा? अरे वही तो बात है, किसका कौन डिफरेंशिएशन है, पहचानो। सर कॉस टी डिफरेंशिएशन है ना साइन टी का। साइन टी का कौन है? cos टी। तो साइन टी को पूरे को ही पुट कर दो ना u। हाँ सर। अच्छा हाँ सर। सर तो समझे? फिर वो u पावर 4 हो गया। हाँ सर वो अभी कुछ समझा सर, अभी नहीं, समझा। एक बार करो तो सही। ये हो गया। सर हम लोग सोच रहे थे कि साइन की पावर 4 कहाँ से हटाएं। हटाने की जरूरत ही नहीं है, ये du हो गया और ये क्या हो गया, u की पावर 4। देखो कितना S2 अच्छा हो 4 गया। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। इंटीग्रेशन में बस सबसे बढ़िया मैथ्स में क्या है ना, मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना उसको पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, सब कुछ करके देख लो, ठीक है ना। जो भी आपके हाँ माइंड में सर। आ रहा है ना वो करके देखो। अच्छा ऐसे हो रहा है, चलो ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है इसको हटा देते हैं। ऐसे हो रहा है, अच्छा ऐसे सोच, मतलब हर बार नया सोचना है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको हर एक क्वेश्चन करने का तरीका पता लग जाएगा, बस मैथ्स उसी का स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब माइंड में स्ट्राइक करने की बात सर होती वो है, समझ में आ रही है बात? सर वो जो आपने आंसर लिखा है वहां पर, उसमें u⁴ du होगा ना? हाँ du आएगा, u रेस्ट to power 4 into d। तो ये क्या हो जाएगा, u की पावर 5/5 हो जाएगा। u पावर 5/5 प्लस c साइन sin की पावर पावर 5 t बाई 5 5 प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया सभी को? हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। समझ में आया। नेक्स्ट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। सर तो इतने देर तक जो करे थे वो क्या इंडेफिनाइट था? हाँ मैं वही बताने वाला था। तो इतनी देर से कर रहे थे ना वो इंडेफिनेट था, बस मैंने वर्ड इसलिए नहीं यूज किया इंडेफिनेट, क्योंकि अगर मैं बोल देता ना ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो तुम पूछते डेफिनेट क्या होता है सर, इसलिए मैं उसको इंटीग्रेशन ही बोल रहा था। अभी जब डेफिनेट पता लग जाएगा तो अपने आप वो इंडेफिनेट है, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि अभी अपने उस वेरिएबल की कोई रेंज ही नहीं थी। हैं? अपने सर पास अभी उसमें x कोई की कोई रेंज लिमिट नहीं थी नहीं ना। था। हाँ उसके अंदर है ना, हाँ कोई जो तो उसमें लिमिट नहीं फाइनल कुछ भी रिजल्ट नहीं आ आ रहा रहा। था ना, जैसे अपन साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे थे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया, cos x ही आया, सॉरी माइनस cos cos x x, आया। माइनस cos x। सर लेकिन हाँ उसमें माइनस। कोई लिमिट नहीं था। ये भी एक फंक्शन है ना, साइन एक्स भी एक फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन भी एक फंक्शन आया। तो हम कह रहे हैं कि एरिया अंडर द हाँ कर्व सर। देता है इंटीग्रेशन, जब वो एरिया अंडर द कर्व दे रहा है, कहाँ तक का एरिया दे रहा है, समझ हाँ में आ रही है सर। बात, कहाँ तक का एरिया दे रहा है साइन एक्स के हाँ अंदर। सर रेंज। तो कोई भी फंक्शन है ये एरिया का फंक्शन है, मतलब कोई भी एक्स तक का एरिया जनरल, समझ में आ रही है बात, हाँ कोई सर। भी हाँ जनरल सर। एक्स तक का एरिया दे रहा है, ठीक है बेटा। हाँ सर। यहाँ पे अपन लिमिट लगा देंगे पूरा फंक्शन पे, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका मैंने ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ ऐसा आ गया। तो मैंने आपको पूरा लिमिट लगा दिया कि मेरे को ना ये x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक का एरिया चाहिए, समझ में आ रही है बात प्रॉपर, कि यहाँ तक हाँ का सर। एरिया चाहिए। हाँ सर। तो ये एक डेफिनेट वैल्यू आएगी ना इस एरिया की, ये कोई फंक्शन थोड़ी आएगा, ये एरिया तो हाँ कोई ना हाँ कोई सर, इसका अपने को वैल्यू आना पड़ेगा। स्पेसिफिक वैल्यू आएगी ये। तो वो जब स्पेसिफिक वैल्यू आ हाँ सर। जाती है, डेफिनेट वैल्यू आ जाती है, इसलिए इस इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो हाँ वैसे ही सर। करना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो लेट अस सपोज ये इंटीग्रेशन करके रिजल्ट आता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है ना। आप हाँ कांस्टेंट सर। लगाओ ना लगाओ तो कोई बात नहीं, डेफिनेट में। अब इसमें क्या करते हैं ना कि अपने को कहाँ से कहाँ तक का एरिया चाहिए, ए से लेके बी तक। तो इसमें लोअर लिमिट किसकी, यहाँ पे जिसका इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में ना उसकी लिमिट होती है, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये एक्स की लिमिट है,
एक्स वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी तक। समझ में आ रही है बात? तो हाँ इसको सर। बोलते हाँ हैं सर। दिस इज लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस इज अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन आया इसमें आप चलो लेट अस सपोज सी लगा दिया। अब आपको क्या करना है, ये रिजल्ट जो आया इंटीग्रेशन वैसे ही करना जैसे पहले करते थे, ए से लेके बी तक। तो सबसे पहले आपको अपर लिमिट इसमें पुट करना है, तो ये आएगा एफ ऑफ बी प्लस सी। हाँ। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। इसमें लोअर लिमिट पुट करना है, सब माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस ए, राइट, सॉरी सी, हाँ उल्टा सर। कर दिया, एफ ऑफ ए प्लस सी, एफ हाँ ऑफ सर, ए ए प्लस प्लस सी सी। एफ ऑफ ए प्लस। अब देखो ये मैंने बोला था ना कि ये कांस्टेंट लगाओ चाहे ना लगाओ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट तो कैंसिल ही सर हो जा सी रहा तो हाँ कैंसिल हो सर। जा रहा है। है, इसलिए मैं कभी लगाता ही नहीं हूँ ये, या कोई भी नहीं लगाता, सीधा एफ ऑफ एक्स तक ही करते हैं, ठीक है ना, डेफिनेटली। हाँ सर, तो ये रिजल्ट आ डेफिनेट में नहीं जाएगा लगाना पड़ता ना। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट, ये हाँ सर। आंसर आ जाएगा। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ये एक फंक्शन आएगा उसमें आपने कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू पुट करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी एफ ऑफ बी, हाँ सर। ए पुट करोगे तो फिर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उन दोनों का डिफरेंस ही आंसर है, यही इसके बीच का एरिया है। समझ में आ रही है बात? एक्चुअली आपने क्या किया हाँ हाँ पता है, सर। आपने एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करके क्या किया, आपने पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया निकाल दिया, ठीक है, ये पूरा, हाँ सर। फिर उसके एफ बाद ऑफ ए उसमें से ए का माइनस माइनस कर दिया, ये वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बच गया कौन सा, ये वाला, ठीक है। बीच का एरिया। हाँ सर। हाँ सर। वापस रिपीट करेंगे क्या बोला ये वाला जस्ट अभी? ठीक है सर वो हाँ, एरिया बोलिए। माइनस करने वाला ग्राफ पर एक बार दिखाइए ना। क्या कह रहे हो? वो एरिया माइनस करने वाला मतलब जैसे वो ग्राफ पे दिखाइए ना। जैसे मैंने ये बताया ना कि आपने क्या किया, आपने एफ ऑफ एक्स ये एरिया का फंक्शन आया उसमें पहले बी पुट किया, बी पुट किया तो आपने जीरो से लेके बी तक का सारा एरिया कैलकुलेट कर दिया, ठीक है ना, ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर दिया, ये वाला। समझ में आ रही है बात? फिर हाँ आपने सर क्या कर दिया, समझा। उसमें से एफ ऑफ ए एफ ए सब्ट्रैक्ट लिया कर दिया, तो ए मतलब तक ये वाला का एरिया आपने मिलेगा। cancel कर दिया, ये वाला एरिया हटा दिया, हाँ फिर एफ बी तो बच गया माइनस कौन सा, एफ ये ए। वाला बच गया। समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ सर। और यही कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। तो बस हाँ सर। डेफिनेट हाँ इंटीग्रेशन में सर। आपको ये सीखना था कि ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है, और इसमें ये वैल्यूज पुट करके आप इनको सब्ट्रैक्ट करना है बस फाइनली, ठीक है। हाँ सर। सर तो मतलब उसका आंसर कांस्टेंट आएगा ना? हाँ बस इसका आंसर एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा। ओके सर। मैं क्वेश्चन देता हूँ एक आपको, आंसर क्या होगा इसका। सर 15/2। कितना आया? 15/2। आप इसका वैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 को बाहर ले लिया और एक्स की क्यूब का आएगा एक्स की पावर 4/4, राइट, एक्स बाय हाँ 4। सर। हाँ सर। और इसमें लिमिट पुट कर देंगे 1 से लेके 2 तक, तो ये तो पहले अंदर से 2 पे कैंसिल हो गया, तो 1/2 और एक्स की पावर 4 में पहले आएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। 16 माइनस 1 15/2। समझ में आ रही है बात? 15/2। सीधा है। हाँ सर। आगे चलता हूँ। सर एक सेकंड सर। अच्छा हाँ, इसी पेज पे तो ठीक है। चलो हाँ सर। हाँ सर।
चलो ये नहीं कोई और देता हूँ। x dx अपॉन x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx अपॉन x क्यूब प्लस 3, और ये आ गया आपका 5 to 10, 5 to 10 1 से 5। से 5 अरे नीचे क्या लिखा है 5 के x स्क्वायर dx अपॉन में x क्यूब प्लस 3। क्या आएगा इसका बताइए। ये जो नीचे वाला फंक्शन है ना सर इसका हाँ सर, तो इधर ऊपर डिफरेंशिएशन 3x बनाना पड़ेगा। 3x x2 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर 3x यहाँ पे स्क्वायर 3 की जरूरत है, 3 कर दिया अपन, तो दिक्कत है। तो नहीं नीचे सर। वाले को अगर 3 लिख देता हूँ हाँ सर, तो ऊपर वाला सर क्या वही बन कर जाएगा? रहा था सर एक्चुअली, बाद में dt पता नहीं ऊपर क्या वाला हुआ। dt हो जाएगा। हाँ सर। तो ये क्या बन जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, ये जो लिमिट लगी है ना वो x की लगी है, क्योंकि इंटीग्रेशन x के हाँ रिस्पेक्ट सर। में था, तो ये हाँ लिमिट सर। x की है। और यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन का वेरिएबल ही चेंज कर दिया t। सही बात है गलत बात? हाँ हाँ तो सर। हाँ अब सर। यहाँ पे हाँ लिमिट वो सर। x वाली नहीं रख सकते आप, या तो आप इसको कीजिए ऐसे कि आप इसको सोल्व कर लीजिए पूरा। सोल्व करेंगे तो 1/t का क्या आएगा बताओ? की जगह पे t का वैल्यू कर दिया। ln t होता है ना 1/x dx। हाँ सर।
LNT हो गया LNT। ln x हो जाता है, बताया था ना कल। हाँ 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 सर। सर। तो ये ln t प्लस c तो अब लगाना ही नहीं है। अब यहाँ पे वापस इसको x में पुट कर दीजिए, फिर लिमिट लगाइए। तो t किसको पुट किया था आपने, x² + 3 को, राइट। हाँ सर। इसको पहले x में पुट कर दीजिए वापस, और फिर अब लिमिट लगाइए। कितना आएगा ये, पहले 5 पुट करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, ln of और फिर अपन क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, माइनस ln of 1 ln 1 2 का पुट 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 7 हो हाँ जाएगा ना। सर हाँ 7 तो ln हाँ। m माइनस ln n क्या होता है, सर नहीं मालूम सर। क्या क्या कह रहे हो? सर और ln m/n होता है क्या? सर 1/m माइनस 1/n। ln m/n होता है ln m/n ln m माइनस ln n, से ln m/n होता है ln m ln m/n। करवाया होगा ना आपको लोग में। हाँ सर। हाँ हाँ सर, ये बढ़िया। हाँ सर पढ़ाया। तो ये क्या हो जाएगा सर बताइए? एक्चुअली ln में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ln एक्चुअली log to the base e होता है ना सर। हाँ, log टू द बेस e, और कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ये हमको हो जाएगा log to the base e वाला पार्ट पता है, क्या log में? 28/7 हो जाएगा। हाँ, हाँ सर। 28/7 तो 3 ये आ जाएगा ln 4 आएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो आप है ना यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट मत पुट कर देना, कई बच्चे यहीं पे डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं 2 से 5। तो यहीं पे 5 पुट कर देते हैं, पहले 5 पुट करेंगे फिर 2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा ln 5/2। ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये t है और आपकी हाँ लिमिट है सर। ना वो x लिमिट है, राइट। तो इसको t को हाँ सर, पहले तो पहले वापस x x में में फंक्शन कन्वर्ट करो, बनाएंगे। हाँ ठीक सर। है ना। हाँ सर। यस t सर। को वापस x में कन्वर्ट करो, ये लिमिट जो है वो x की है बेटा। सर मतलब जब हम x को t से सब्स्टिट्यूट करें तब t का वैल्यू x का है, जब x का लिमिट इतना है ना कि t का लिमिट इतना है ना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने t के अंदर सोल्व किया पूरे फंक्शन को, राइट। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको दी गई थी वो किसकी लिमिट थी, कहां से कहां तक की थी, x = 2 से x = 5 थी। समझ में आ रही है बात? x = 5 से, हाँ हाँ x सर। = 2, हाँ सर। और आपने सोल्व कर दिया t में, अब t और x बराबर थोड़ी ना है, t तो हाँ x² सर। + 3 के बराबर है। हाँ सही बात है गलत? तो आप t की हाँ जगह सर। 5 और 2 हाँ थोड़ी सर। पुट कर सकते हैं, आपको तो x की जगह 5 और 2 पुट करना था। नहीं समझे? हाँ सर, समझे या फिर सर। इसको आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे नहीं ऐसा नहीं करना है ना वापस, तो आपके पास क्या है, जैसे ये आया फंक्शन, तो इसका आंसर आ गया 1/3 ln t, राइट। और ये लिमिट है x की, तो इनको पहले t में कन्वर्ट करो। आपने t किसको पुट किया था, x² + 3 को पुट किया था। सही बात है गलत? ये देखिए, यस तो सर। x की हाँ वैल्यू सर, जब x³ + 3 था सर, x³ + 3 किया था। हाँ x³ + 3, यस तो सर। x की वैल्यू जब 2 थी, लोअर लिमिट है ना x की वैल्यू 2, तब t की वैल्यू क्या होगी, t 11 लोअर, 11 2 का क्यूब प्लस 3 11 होगी। 11 और जब और x की सर वैल्यू अपर 5 लिमिट होगी, 128। ये कितना आएगी बताओ, 5 पुट करेंगे तो 5 की क्यूब प्लस 3 128। 128 तो ये 128। कितना आएगा, फिर 128/11। अरे यहाँ पे अपने x के रख दिया, फिर ये हाँ देखिए सर, यहाँ पे x³ रखना था ना, ये वहाँ पे x³ हमने होना गलती चाहिए कर था, दिया था। ये भी गलती करती, 128 आएगा फिर यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 11 आएगा, तभी मैंने सोचा फिर ये गलत अलग अलग क्यों आ रहे हैं। 120/11 आएगा ये आंसर, ठीक है। तो 11 से 128, हाँ सर। अब t की लोअर लिमिट होगी 11 और t की अपर लिमिट होगी 128, वो फिर आपको निकालनी पड़ेगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको दोबारा x पुट करने की जरूरत नहीं है, फिर लिमिट को ही t की लिमिट रख दो। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। या तो आप t को वापस x में कन्वर्ट कर दो और x की लिमिट रख दो, या फिर आप t की लिमिट ही रख दो, t की लिमिट निकाल लो फिर यहाँ से। समझ में आ रही है बात?
हाँ सर, वही सेम ही बात पड़ती है। एक ही बात पड़ती है, कैसे भी कर लो आप। सही बच्चों को समझ में आया क्या? सर आपने जो सेकंड स्टेप में 1/3 dt बाय टी किया ना, तो उसमें सीधा ln t कैसे आ गया, मतलब dt किधर गया? अरे dt तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है भाई, x की पावर n dx होता है, तो x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, ये किसका इंटीग्रेशन होता है? अच्छा हाँ सर, हाँ समझा। x की पावर n का मैं होता इधर है, वाला ये dt देख। इंटीग्रेशन है। तो इसी तरीके से 1/x dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा, राइट? ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, हाँ सर। समझ में आ रही है बात? अच्छा हाँ और सर, dt ओके जो सर। t है, तो ये बच्चों को समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। आगे चलिए। हाँ सर। हाँ सर। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, मतलब आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व देता है, ठीक है ना? तो कोई भी ग्राफ आपको हाँ। दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंडर का एरिया निकालिए, ठीक है? लेट अस सपोज आपको ऐसे दे दिया जाए हाँ सर। कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कीजिए dx, 0 से लेके पाई तक कीजिए, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि साइन एक्स dx 0 से लेके 2 पाई तक। ओके सर। तो इसमें हमारे पास एक्चुअली ग्राफ हो गया ये। सर ये एक बार रिपीट करो ना। मैं अभी करता हूँ 2 मिनट। साइन एक्स का कर्व कैसा होता है? इस तरह का कर्व होता है ना साइन एक्स का, सांप की तरह हाँ सर। हाँ सर। ऐसा होता है। ये वैल्यू डालिए, 0 0 π/2। पाई 2 पाई अच्छा हाँ, उधर पाए, बीच में π/2 होता है। और पाई, ये चलता है, राइट? बीच में π/2 है, यहाँ पे π/2 है, हाँ सर। यहाँ पे 3π/2 है। 3/2। अब आपको 0 से पाई तक का आपको बोला गया है कि 0 से पाई तक इंटीग्रेशन कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें रिपीट करने का कुछ है नहीं है, ठीक है? 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। तो आपको बोला 0 से पाई तक का एरिया, 0 से पाई तक इंटीग्रेट कीजिए, मतलब आपसे क्या बोला जा रहा है? कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है? सर पहला जो ऊपर वाला 0 से लेके पाए तक का एरिया, उसको वाला कैलकुलेट करना है। ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये इसके इंटीग्रेशन से रिजल्ट आ जाएगा। हाँ सर। कितना आएगा बताइए ये एरिया? सर माइनस माइनस कॉस पाई सर एक्स तो स्क्वायर। तो cos पाई हो जाएगा। हाँ माइनस सॉरी फाइनली माइनस एरिया नहीं बता कॉस। दीजिए, एरिया बता दीजिए फाइनली सॉल्व करके फटाफट। क्या सर? एरिया क्या आएगा 0 से पाई तक? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सर cos पाई माइनस cos 0। करो ना फिर, कितना आएगा? सर 0 आएगा। पक्का? सर 0 थोड़ी ना हो सकता सर एरिया ग्राफ का। अच्छा -2 होगा ना? -2 सर। -2 होगा सर, -2 आएगा भाई, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता सर है पहले तो। एरिया कैसे आ रहा है? हाँ सर माइनस माइनस cos। कॉस। सुनो, माइनस कोस होता है, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। लिमिट पुट करनी होती है ना, तो जब ऐसे माइनस में आंसर आ जाए ना, तो इसमें कंफ्यूजन से बचने के लिए माइनस को बाहर ले लो और लिमिट पुट करो कोस के अंदर। कोस पाई माइनस कोस 0, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। ये माइनस है। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है? सर -1। कोस का ग्राफ ऐसा होता है, देखिए
-1 पाई के ऊपर जो इसकी -1 वैल्यू होती है ना वो -1 होती है। ये -1 हाँ सर। cos 0 की वैल्यू होती है 1 1 और आगे फिर माइनस है, तो ये माइनस -1 -1 -2 और आगे फिर माइनस +2, आंसर +2 आएगा। +2। तो ये एरिया +2 है, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। और 0 से 2 पाई तक देखिए इंटीग्रेशन कितना आएगा। अरे आवाज कम आ रही है क्या मेरी? नहीं नहीं सर नहीं सर, ठीक आ है। रही है सर। नहीं सर, ठीक आ रही है। कुछ बच्चे इसमें मैसेज कर रहे हैं कि सर आपकी आवाज कम आ रही है। sin x फिर का उसके इंटीग्रेशन एंड पे प्रॉब्लम रहेगा। करेंगे, माइनस का cos तो 2x 0 है माइनस का क्या? cos, बस यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, राइट? हाँ अच्छा हाँ सर। सर। यहाँ 0। 0 से लेके सर यहाँ 2 पे पाई तक। 0 आ रहा है। हाँ यही तो सर तो सिखाने सीधा के लिए। सीधा इंटू सिर्फ 4 हो जाएगा। अच्छा सर, cos आधा 2 पॉजिटिव में आधा नेगेटिव में इसके लिए। cos 2 पाई भी 1 होता है, 0 भी 1 होता है, तो ये 1 - 1 आ जाएगा, राइट? 0 हाँ सर। एरिया हाँ आने का सर क्या 0 मतलब है? एरिया 0 कैसे हुआ सर? ये नीचे वाला एरिया जो होता है ना ये -2 होता है, ऊपर वाला +2 है। हाँ सर, वही क्योंकि इंटीग्रेशन ऊपर ऐसा का करोगे 0 ना, के ऊपर है, नीचे का ओ माइनस। ओके सर, sin समझा। x dx पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई करोगे ना तो ये वैल्यू -2 आएगी, पाई से 2 पाई तक की। समझ में आ रही है हाँ बात? हाँ सर। सर। हाँ तो हाँ नीचे सर। वाला एरिया को नेगेटिव आता है इंटीग्रेशन में, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ओवरऑल 0 आता है। यही सिखाने के लिए सवाल दिया है, ठीक है ना? हाँ सर, हाँ सर, समझा। समझा सर। सर पाई और 0 का वैल्यू कैसे मिला? पाई और इसमें एक्चुअली सर अपने दो cos पाई और cos। ये 0 है ना, एक्चुअली ये 2 प्लस में -2 दोनों का जोड़ है, तब जाके 0 हुआ है, ठीक है ना? हाँ अभी तुम बताओ cos पाई क्या बोल रहे हो? सर cos पाई और -cos 0 का वैल्यू कैसे मिला? cos पाई और cos 0 का, भाई cos का ग्राफ देखो आप कितना कैसे होता है। cos का ग्राफ ऐसे होता है ना, है मेरे दोस्त? हाँ सर। तो ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2 पाई होता है। तो cos 0 पे 1 होता है, सही बात है गलत बात? तो cos 0 तो 1 लिख दिया, ठीक है? cos पाई जो होता है वो -1 होता है, हाँ सर। तो ये वैल्यू -1 लिख दी, हाँ ठीक है? सर। और किसी को डाउट है? नो सर। थोड़ी देर पहले अपने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, इसमें आपको क्या गिवन था? ये वाला क्वेश्चन था, राइट? हाँ x सर। अपन x² + 5, राइट? वाला क्वेश्चन था। तो इसमें हमने ये, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो सर cos 3 पाई -1 होगा क्या? हाँ बेटा cos 3 पाई -1 होगा। हमने थोड़ी देर पहले ये किया था x² + 5 dx, राइट? तो इसमें मैंने ये बोला था कि ये नीचे वाले का ऊपर वाला डिफरेंशिएशन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। कई बार है ना क्वेश्चन में ऊपर x नहीं हाँ। गिवन होता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कई बार, कि जैसे ये 5 की जगह मैं कोई और वेरिएबल ले लेता हूँ, x² प्लस लेट अस सपोज पाई। a² बोल, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना? ये कोई कांस्टेंट है, यही सम कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? ओके सर। यही सम कांस्टेंट, जैसे ये 5 था ना, तो a की वैल्यू √5 होगी, √5 का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? हाँ ए सर। आपको कांस्टेंट है,
ऊपर x नहीं गिवन होता, जैसे इसमें तो x गिवन था, तो हमने क्या कर दिया, नीचे वाले को u पुट कर दिया, तो यहाँ पे 2x dx du बन गया और ऐसे कर दिया, राइट। अब इस पे x नहीं गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, जैसे अगर अपन नीचे वाले को u पुट करते हैं, लेट अस सपोज आप बोलोगे सर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को u पुट कर दो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हाँ सर। du बाई dx 2x आ जाएगा। अब du किसको पुट कर सकते हैं, du पुट कर सकते हैं 2x dx, लेकिन हमारे पास तो केवल dx है, x कहाँ से लेके आए, ये x की सबसे बड़ा दिक्कत है ना, ये x कहाँ से लेके आए। अगर आप x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो x तो वेरिएबल है, फिर ये नीचे एक एक्स्ट्रा x आ गया, इसका क्या करोगे, समझ में आ रही है बात। बाहर नहीं जाएगा ना फिर। हाँ सर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मैं एक अप्रोच बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास फिजिक्स में बहुत बार यूज में आता है, ये वाला पॉइंट भी। तो इससे क्वेश्चन को ना करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, इस x को क्या मान लोगे, लेट x बी a tan थीटा, क्या मानना है, लेट x बी a tan x a tan थीटा। तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, a सेकंड स्क्वायर थीटा, सही बात है गौरव भाई, क्योंकि a तो कांस्टेंट है और tan थीटा का सेकंड स्क्वायर थीटा, आया ना। हाँ सर। तो dx किसके बराबर आ जाएगा, a सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। देखो आप पूरे dx को ही पुट कर रहे हो, इतना समझ में आ रही है बात। हाँ सर। तो dx किस जगह हमने लिख दिया, a सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, और x की जगह हमने रख दिया a tan थीटा, तो ये x स्क्वायर है, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, आया ना, प्लस a स्क्वायर, हाँ हाँ सर। सर। प्लस a स्क्वायर, नीचे वाले से a कॉमन ले लिया, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर है a सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे वाले से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से और यहाँ से, तो 1 हाँ प्लस tan सर। स्क्वायर थीटा, आया ना, हाँ सर। हाँ 1 सर। प्लस सर वो सेक स्क्वायर 1 थीटा प्लस हो tan जाएगा। स्क्वायर थीटा क्या है, सेकंड स्क्वायर थीटा, ये सर सेकंड ये भी स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा बन गया, ये कैंसिल हो गया, सेकंड थीटा पड़ गया, एक तो a बाई स्क्वायर, कैंसिल हो गया, अब नीचे एक a बच गया, वो तो कांस्टेंट है, उसको बाहर तो निकालो। d थीटा बन गया। और ln इंटीग्रेशन a ऑफ डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, प्लस हम हाँ cos सर। सी। थीटा अब बाई क्या हो था, गया। थीटा क्या था, हमने तो x को a थीटा tan था। थीटा, तो tan थीटा हो गया हमारे पास हाँ x बाई a, समझ में आया बात। हाँ सर, अब ये लेकिन क्या होगा, आपने ये लिया क्यों, x इक्वल टू a tan थीटा कैसे लिया। अरे यही तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये आपके दिमाग में नहीं आएगी, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि इसको ऐसे करके कर सकते हैं, ये वैसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन फिजिक्स में यूज में आ जाता है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, अच्छा ओके सर। ठीक है ना, ये आपके दिमाग में नहीं आएगी, इसलिए तो मैं पूरा सॉल्यूशन मैंने खुद ने बताया, आपको करने के लिए बोला क्या, हाँ सर ओके। ये आगे कभी आए तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो ये थीटा आया, ओके सर। थीटा किसके बराबर आया, tan इनवर्स सर x बाई, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया। हाँ dx का इंटीग्रेशन x होता है ना, जैसे हाँ डी सर। थीटा का थीटा हो जाएगा, तो ये आ गया 1 बाई ए, थीटा की जगह क्या रख दोगे, tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब आप ये पूछ रहे हो ना कि ये कैसे लिखा आपने, एक्चुअली यही चीजें आपको सोचनी होती है मैथमेटिक्स में, कि आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, यही चीजें आपको सोचनी होती है, फिर आप इसको क्या पुट करो, यू पुट करो, ऐसे नहीं होगा, फिर आप इसमें दिमाग लगाओ अपना भी, इसको कैसे कर सकते हो, तो ये दिमाग लगाने से ये होता है, ठीक है, इसका पीछे कोई लॉजिक ओके नहीं सर। होता, इससे ये सोल्व हो रहा है इसलिए इसको ये लिखा, ठीक है। ओके सर। तो थीटा की जगह आपने tan इनवर्स x बाई ए, एक्चुअली ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, कि इसका आंसर जो होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, आप मैथमेटिक्स में तो आपको इस फॉर्मूले को याद करवाया जाएगा, ठीक है। ओके सर। आगे चलो बेटा,
एक सेकंड सर। सर वो 10⁻⁻1 क्यों हुआ आंसर में? क्या बेटा? वो आंसर में 10⁻⁻1 क्यों हुआ? tan इनवर्स है बेटा वो, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री होती है कि tan थीटा अगर इसके बराबर है तो थीटा किसके बराबर होगा? tan इनवर्स x/a। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। जैसे tan एक फंक्शन होता है ना, tan sin, वैसे इनके इनवर्स भी फंक्शन होते हैं, sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स। समझ में आ रही है बात? tan की हाँ पावर सर। -1 नहीं। हाँ सर। समझ में आया सभी बच्चों को? हाँ सर, हो गया सर। हो गया। तो आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में वेक्टर चालू करेंगे। ठीक है ओके सर। बेटा? ओके सर। तो आपका होमवर्क होगा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में, सॉरी पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 इंटीग्रेशन वाला टॉपिक करके लाना है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 मैथमेटिकल 2। ओके सर। अभी हमारे पास 5 मिनट पड़े हैं, सर तब आप तक मैं पिछला वाला आपको पेज भी दिखाएंगे ना? पेज दिखाऊं? हाँ सर, 1 मिनट के लिए। पेज कहाँ हो गया? सर वही पिछला वाला पेज। 1 सेकंड, ये वाला। ठीक है, हाँ तो सर। ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा जो आज मैंने पढ़ाया है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर एक्सरसाइज कौन सा करना है? वो बुकलेट का एक्सरसाइज करना है ना सर? हाँ, बुकलेट मैथमेटिकल टूल्स का जो सीट दे रखा है ना आपको, हाँ सर, हाँ सर, उसका एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 करना है। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। ओके सर। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 इंटीग्रेशन वाला जो सेक्शन है, ठीक है ना? चलिए, बाय ओके एवरीवन। सर। सर हाँ बोलिए। सर tan थीटा थीटा बाय tan इनवर्स होएगा क्या? देखिए, अगर अपन जस्ट ऐसा जनरली लिखते हैं ना पूछ कि रहा था। tan 60 इज इक्वल टू रूट tan 60 इज इक्वल टू √3, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 60 डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। समझ में आ रही है बात? tan इनवर्स √3 हाँ के सर, वैल्यू मतलब टैन को अगर शिफ्ट हाँ करेंगे सर। तो टैन इनवर्स हो जाता है। हाँ, अपन इसी चीज को इन्वर्स करके भी लिख सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को इन्वर्स करके ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अगर tan थीटा कोई हाँ चीज सर, के सब बराबर समझा। है, x/a के बराबर है, तो मैं थीटा को लिख सकता हूँ tan इनवर्स x/a। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। ओके अब सर, थैंक कंफ्यूज यू नहीं सर। है ना? नहीं सर, नहीं सर, समझा मैं। ओके, चलिए, बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।